बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में हमने बताया, ये बनाया जाता है ओनली पार्टनरशिप बिजनेस के केस में, और बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये होता है नॉमिनल अकाउंट। तो बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है? यस, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये एक्सटेंशन बोला जाता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और ये आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट जो भी होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उस प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि पार्टनर्स को अलग अलग हेड में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर को सैलरी दी जाती है उसी प्रॉफिट में से, उसी प्रॉफिट में से पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, उसी प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, उसी प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व में। उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप जो प्रॉफिट लेंगे वो आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन लेंगे। चार्जेस का मतलब जिनका कनेक्शन पार्टनर से या मैनेजर से होता है, जो कि छूट जाते हैं बाई मिस्टेक। जैसे कि पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया या लोन दिया, तो उस पर इंटरेस्ट, वो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको डेबिट होना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डेबिट साइड में उसको डेबिट होना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम उसका संबंध पार्टनर से समझ के उसको छोड़ गए। हम सोचने लगे एप्रोप्रिएशन है, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाए। तो हमें कहां पे डेबिट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि पार्टनर की प्रॉपर्टी में, कोई पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उस प्रॉपर्टी का जो भी रेंट होगा वो भी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। इसके बाद मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? यदि कोई एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है तो आप उसको एड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट में। एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। ओके बच्चे, किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, और एग्रीमेंट में इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रोविजन है, तो उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा जो भी रेट गिवन है उस रेट से, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं अपन। क्रेडिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेबिट में लिखते हैं नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ इस केस में लिखेंगे जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन हो। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो सीधा सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी लॉस को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम ही है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लॉस होने पर थोड़ी एप्रोप्रिएशन होता है। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड वीक होगी, डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, करेंट अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और यदि बच्चे डेबिट साइड स्ट्रांग है
डेबिट साइड स्ट्रांग है तो आएगा लॉस, और लॉस को ट्रांसफर करेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे वाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और उससे बच्चे पार्टनर की कैपिटल होती है इंक्रीज, और उससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, और पार्टनर की कैपिटल इससे क्या होगी, इंक्रीज। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में। यस, रटना नहीं है कि जो डेबिट में लिखा हुआ है वो इधर कहां जाएगा, क्रेडिट में, ऐसे नहीं रटना है, समझना है। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए क्या हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट। क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझोगे तो पास्ट एडजस्टमेंट अगला टॉपिक जो आने वाला है वो नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, ये नहीं पता है तो आप आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार फोकस करा रहा हूं किसके ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। दूसरा आइटम पार्टनर सैलरी, फर्म के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए एक्सपेंस, और पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इससे इंक्रीज होगी, ठीक है ना। पार्टनर्स कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस, और पार्टनर की कैपिटल क्या होगी इससे, इसलिए सब ये आइटम कहां आते हैं, क्रेडिट साइड। ओके, अब आ जाओ दूसरी तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां दिखता है आपको, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि फर्म के लिए ये क्या होता है, इनकम, क्योंकि फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। यस, तो कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में। फर्म के लिए इनकम है इसलिए कहां लिखा है, क्रेडिट में। और पार्टनर की कैपिटल से क्या होती है, डिक्रीज, इसलिए कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। ओके सर, ट्रांसफर टू रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख देना क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन है आपके सामने, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023. Capital invested by them were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows. पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें क्या क्या प्रोविजन है नीचे लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 10% पर एनम की रेट से, अलाउड करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड है। अमित टू गेट सैलरी 2,000 रुपीज पर मंथ एंड विजय 3,000 रुपीज पर मंथ, बिल्कुल अलाउड किया जाएगा बच्चे। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट को शेयर करेंगे 3:2 में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 2,16,000 और नेट प्रॉफिट है 2,16,000 रुपए। इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्रॉइंग्स पर 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। बोलो बच्चे, आपको देखना क्या होता है, आपको देखना होता है प्रॉफिट की अमाउंट को, प्रॉफिट के वॉल्यूम को, मात्रा को। प्रॉफिट का वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, और तुमको एप्रोप्रिएशन करना है तो तुम एप्रोप्रिएशन उतना ही कर सकते हो जितना तुम्हारे पास प्रॉफिट है, क्योंकि जब कुछ लिखा नहीं होता है तो एप्रोप्रिएशन ही होते हैं। और कभी कभी उन्हें चार्ज भी मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है, और जब चार्ज माना जाएगा तो प्रॉफिट नहीं देखना, वो तो फिर पूरा ही डेबिट करना है। यस, तो यहां पे तो आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप वैसे ही कैलकुलेट कर लो दिमाग में, 2 लाख का 10% 20,000 और 1,50,000 का 10%, और टोटल कितना हो गया 35,000, हो जाएगा ना काम। 2,000 रुपीज पर मंथ है अमित की सैलरी, 2,000 into 12 24,000, और 3,000 है बच्चे तो 36,000, टोटल सैलरी कितनी होगी 60,000, 60,000 रुपए, ये भी बन जाएगा 2,16,000 में से। यानी 2,16,000 का एप्रोप्रिएशन हो रहा है डिफरेंट हेड में। पहले क्या दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपने क्या दिया पार्टनर्स को, सैलरी, ठीक है ना। अब जो बचे अभी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, जिससे प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। फिर जो डिफरेंस आएगा उसको शेयर करेंगे 3:2 में। इसके अलावा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भुनभुनाना बंद कर दो बिल्कुल। March 31, 2024। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। यस, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो कि गिवन है आपको 2,16,000। ये भी क्लियर। बच्चे डेबिट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। अमित, अमित की जो कैपिटल है उसकी वैल्यू है बच्चे 2 लाख रुपीज। 2 लाख पर 10% 20,000 रुपीज। ऊपर करेंसी सिंबल जरूर बनाना है। इसके बाद विजय, विजय विजय की कैपिटल है बच्चे 1,50,000। 1,50,000 का 10%, टोटल 35,000। यस, टू पार्टनर सैलरी। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अमित, अमित को सैलरी देनी है 2,000 रुपीज पर मंथ। 2,000 टू 12, 24,000। और विजय, विजय को सैलरी देनी है 3,000 रुपीज पर मंथ। 36,000। टोटल सैलरी 60,000। इसके बाद बच्चे प्रॉफिट को शेयर करना है 3:2 में, लेकिन उससे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखना है। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अमित एंड विजय दोनों का आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैल्यू पता है आपको, 2,200 एंड 2,500। टोटल 4,700। 4,700। बच्चे देखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग साइड है क्रेडिट साइड, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है बच्चे 2,16,000 प्लस 4,700। टोटल हुआ 2,20,700। माइनस करेंगे 35,000 एंड 60,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा बच्चे
25,700। ओके, जिसको शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो गिवन है आपको 3:2। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमित का शेयर होगा 1,25,700 में 3/5 75,420। विजय का शेयर होगा 2/5 यानी कि 50,280। क्लियर? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे ए और बी 3:1 के रेशो में। ऑन 1 अप्रैल 2023 their capital were A 5 lakh, B 3 lakh rupees. During the year ended 31st March 2024, the firm earned net profit of rupees 5 lakh. 31st मार्च को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख रुपीज। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed at the rate of 6% per annum. Interest on capital allowed at the rate of 6% per annum. A will get a commission 2% on net sales. A को कमीशन देना है नेट सेल्स पर 2%. B will get salary 5,000 rupees per month. B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. यानी भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आपको माइनस करना है प्रॉफिट में से, आपको ए का कमीशन भी माइनस करना है जो सेल्स पर बेस्ड है, आपको बी की सैलरी भी माइनस करनी है जो पर मंथ दी गई है, और बोला जा रहा है कि भाई 5% उस प्रॉफिट का देना है जिसमें से उसका कमीशन भी माइनस हो। तो उसका कमीशन तो अपने पास अमाउंट भी नहीं है तो कैसे माइनस कर देंगे। देखिए रेट पता है, क्या पता है, यानी कि उसका कमीशन हम माइनस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट बन के आएगा वो कैसा होगा, इंक्लूडिंग सच कमीशन, इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट बिफोर बीस कमीशन, क्योंकि बी के कमीशन के छोड़ के ही तो है प्रॉफिट बिफोर 20 कमीशन, बी का कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट में इंक्लूड है, हमको चाहिए था एक्सक्लूड, यस लेकिन उसमें इंक्लूड है इसलिए हमने 100 में भी क्या कर दिया, 100 का 5% ऐड कर दिया। बात क्लियर सभी को। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर ए 80,000 बी 60,000 और नेट सेल्स 30 लाख रुपीज। सर सेल्स कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल्स थोड़ी लिखना है, कमीशन निकालेंगे ए का जो कि बेस्ड है किस पर, सेल्स पर। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 52 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ended 31st March 2024। यस आप जब करें तो प्रॉपर कॉलम में करें,
यस, नहीं सीख नहीं पाओगे, एग्जाम में छोड़ आओगे, कॉलम बना के नहीं आओगे, क्योंकि अकाउंटिंग में तो याद रहती नहीं है, कॉलम कहां से याद रहेंगे। वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चे 5 लाख रुपीज। क्लियर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum, ए के द्वारा इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया 5 लाख रुपीज, और 5 लाख पर 6% 30,000 रुपीज। बी बी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का 6% 18,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, 48,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। क्लियर? 2 सैलरी टू बी, सैलरी टू बी, बी को सैलरी देनी है 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 टू 12 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट्स, ए जिसको आपको देना है बच्चे सेल्स पर 2%, और सेल्स की वैल्यू है 30 लाख, और 30 लाख रुपीज का 2% बनता है बच्चे 60,000 रुपीज। बी जिसका आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं, ओके, वर्किंग नोट में। और सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, ड्राइंग दी गई है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। कमीशन कैसा चाहिए? सारे एक्सपेंसेस माइनस हो, किसमें से? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट क्या था? 5 लाख। क्या क्या माइनस कर सकते हो? जो तुम्हारे सामने माइनस कर सकते हो। 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 60,000 बी की सैलरी का। यस, और बच्चे ए का कमीशन कितना बच्चे? 60,000, ए का कमीशन 60,000, ये तो बात है। तो बच्चे इतना करने के बाद प्रॉफिट कितना बनता है? 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000, यानी कि 3,32,000। क्लियर? और फॉर्मूला बनेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि कमीशन तो इसमें प्रॉफिट में से माइनस होना था, किसका? बी का भी, लेकिन बी का कमीशन का अमाउंट नहीं पता, इसलिए आप प्रॉफिट में इंक्लूड है कमीशन किसका? बी का, तो आप 100 में भी इंक्लूड कर देंगे किसको? कमीशन को। तो 5/100। क्लियर? 3,32,000 का 5/105, 15,809.52 आ रहा है, ठीक है, 0.52। तो भाई डेसिमल हटा के आप क्या लिख सकते हैं? 15,810। ठीक है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 48 पैसे ज्यादा चले भी जाएंगे किसके पास? बी के पास। लिख ले 15,810, टोटल हो जाएगा बच्चे 60,000 प्लस 15,810,
75,810. ओके, अब देखिए बच्चे, बैलेंस कर लेते हैं। सर ड्राइंग से नहीं लिखना बच्चे, ड्राइंग थोड़ी लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो लिखते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की क्या होती है, इनकम। और ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर देखो सामने, एक दूसरे के चेहरे नहीं देखो। ₹5 लाख, जिसमें से माइनस करेंगे 48,000, माइनस किया जाएगा 60,000, माइनस करेंगे 75,810, डिफरेंस आएगा 3,16,190। इसको शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ए और बी के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यस यस दिख रहा है आपको, 3:1, 3/4, 2,37,142.50। ओके, 79,047.50। ठीक है, जिसका ही बढ़ाना हो ₹1 बढ़ा सकते हो, पूरा ₹1 दे सकते हो, एक का कम हो जाएगा 50 पैसे, दूसरे के में बढ़ जाएंगे, जैसी इच्छा हो। नहीं इच्छा तो इतनी ही दे दो, कौन सा तुम्हारी पॉकेट से जा रहा है। ओके, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, क्या बन गया ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नेम ए एंड बी, पार्टनर्स नेम ए एंड बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस से, और यहां पर ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2023 अप्रैल 1, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 3 लाख, ये भी क्लियर। ओके, 2024 सीधा सा 1 अप्रैल के बाद 2000, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इन सबका एप्रोप्रिएशन किस डेट पे किया, तो 31 मार्च को ही तो इसकी पोस्टिंग होगी। ट्रांसफर एंट्री, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर एंट्री, March 31, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड 18,000, ये भी क्लियर। वाई पार्टनर सैलरी, सैलरी तो एम्प्लॉय की भी हो सकती है ना, तो अकाउंटिंग अपन किसके लिए करते हैं, यूजर्स के लिए बनाते हैं। यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि सैलरी एम्प्लॉय की है कि पार्टनर की, तो क्या लिखना चाहिए, पार्टनर सैलरी। किसको देनी है सैलरी, बी को देनी है सैलरी, और बी की सैलरी है ₹60,000।
इसके बाद बाई पार्टनर्स कमीशन, ए के कॉलम में 60,000 और बी के कॉलम में 15,810। वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,37,142, 2,37,000 भूल गए हम, कितना था 142 एंड 79,048। एक में से हमने 0.5 जा कम कर दिया, एक में हमने 0.5 बढ़ा दिया, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कौन सी साइड कंप्लीट कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की? क्रेडिट साइड हो गई ना कंप्लीट। आ जाओ डेबिट साइड में। 2024 मार्च 31 टू ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स की बने आपको ए का 80,000 और बी का 60,000। ₹5,00,000, 30,000, 60,000, 2,37,142। टोटल बना बच्चे 8,27,142, 8,27,142 माइनस करेंगे 80,000, 7,47,142। यस, ये है क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। 3 lakh plus 18,000 plus 60,000 plus 15,810 plus 79,048 टोटल बना बच्चे 4,72,858 माइनस 60,000। Okay, complete. Question number A, B, C were partners in a firm having capital 50,000, 50,000, 1 lakh respectively. A, B, C जिनकी कैपिटल है बच्चे 50,000, 50,000, 1 लाख रुपीज। देयर करेंट अकाउंट बैलेंस, आपको करेंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,000 और सी के साथ में क्या लिखा हुआ है बगल में ब्रैकेट में डेबिट। पहली बात, यहां पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या है? फिक्स्ड। ओके, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस दिखाई दे रहे हैं और तुमको ए का जो बैलेंस दिख रहा है, बी का जो बैलेंस दिख रहा है, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो डेबिट है कि क्रेडिट, क्योंकि तुमको पता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में कोई भी हो सकता है। तो बच्चे जब लिखा नहीं होता है कि डेबिट क्रेडिट तो क्या होता है? बैलेंस क्रेडिट, और जिसका लिखा है तो वही माना जाता है। तो सी का क्या लिखा हुआ है? डेबिट, तो सी का क्या माना जाएगा? डेबिट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डेबिट ही माना। According to partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate of 10% per annum. पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि पार्टनर्स को दिया जाए उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की रेट से। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड अ सैलरी 12,000 रुपीज पर एनम। सर पीएम होना चाहिए था। अरे भाई ए है तो मीन्स पर एनम, एक साल की टोटल सैलरी है 12,000 रुपए। सोचना नहीं घर कैसे चला रहा होगा।
द प्रॉफिट्स वर टू डिस्ट्रीब्यूटेड एज, अब यहां पे जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन तो कर लोगे तुम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट को। अभी तक तो सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी केस आ गया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, फर्स्ट 20,000 का आपको प्रोपोर्शन करना है कैपिटल के रेशो में, कैपिटल के रेशो में, और कैपिटल का रेशो होगा बच्चे 1:1:2। सर दिख ही नहीं रहा, कहां लिखा हुआ है, कौन सी आंखों से देख लिया आपने 1:1:2? बताओ। 50,000 50,000 और 1 लाख, सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, 1:1:2। ठीक है, आगे बढ़े। अगर प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट 30,000 तक आप किस रेशो में ले जाएंगे, 5:3:2 में, 5:3:2 में। और बच्चे यदि प्रॉफिट 20 और 30 50,000 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 20 और 30, 20 क्या फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है कैपिटल रेशो में, 30 क्या है जो कि इस खास रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है 5:3:2। यदि प्रॉफिट 50,000 के ऊपर होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग, उसको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट बोलेंगे, और वो शेयर होगा इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वली, वो शेयर होगा इक्वली। फर्म ने अर्न किया है नेट प्रॉफिट 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, कोई भी आइटम उसमें चार्ज होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे आइटम है क्या, एप्रोप्रिएशन, सारे के सारे आइटम क्या है, एप्रोप्रिएशन। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास करना है जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 53, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, जो कि गिवन है आपको बच्चे 1,72,000, 1,72,000, यस। फर्स्ट एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी सी, करंट अकाउंट बैलेंस पर कैलकुलेट नहीं कर देना, किस पर कैलकुलेट होगा, कैपिटल पर, किस पर बच्चे, कैपिटल पर। 50,000 पर 10%, इतनी लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं कि बोल नहीं पाओ, 5,000, और बी का भी कितना आएगा, और सी का, और टोटल नहीं, कुछ और बोलना चाह रहे थे ये, 20,000, ठीक है। टू सैलरी टू सी, 12,000 रुपीज पर एनम, हो गए ना एप्रोप्रिएशन। हो गया एप्रोप्रिएशन। चलो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। $1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, डिफरेंस आया 1,40,000। ये है प्रॉफिट जिसको आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
करेंट अकाउंट, ए, बी एंड सी। अब आपको वर्किंग नोट में करना पड़ेगा क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यहां तो पॉसिबल नहीं है इतनी जगह में। चलिए करते हैं अपन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट। पार्टनर्स नेम लिख लेते हैं टॉप पर, ए, बी और सी। बच्चे फर्स्ट 20,000 आपको शेयर करना है 1:1:2 में। पता है ना 1:1:2 क्या है? 50,000 ए की कैपिटल है, 50,000 बी की कैपिटल है और 1 लाख रुपए सी की कैपिटल है। तो 5:5:10। सबसे पहले जीरो क्रॉस करो तो क्या बनेगा, 5:5:10। फिर 5 से क्रॉस करोगे 1:1:2। ओके, ध्यान रखना 50% वाला क्राइटेरिया फुल होगा। और टेस्ट भी ऐसे लेंगे, किसी भी दिन लेंगे बिना बताए। और पहली इंस्टॉलमेंट जमा कराने के बाद लेंगे। तो 20,000 को 1:1:2 में शेयर करेंगे। 20,000 अपॉन 4, 5,000, 5,000 एंड 10,000। ये भी बात समझ में आई तुम्हारे बच्चे? सेकंड 30,000 देखना ये कि प्रॉफिट है तुम्हारे पास इतना। अरे प्रॉफिट तो बहुत है 41। अभी तो हमने कितना बांटा है 20, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम तीसरी बांटेंगे दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। 30,000 कितना बांटना है 30,000। इसको क्या होगा 5:3:2। यही था ना सर? पता नहीं, देख लो आप, देख लेते हैं। यही था, तो यही था। देखो हमारे हाथ से तो ये हो रहा होगा कम से कम 15 बार, 15वीं बार हो रहा होगा ये वाला कुछ। हर साल कराते हैं। कितनी बार हो रहा है 15 टाइम्स। 30,000 अपॉन 10 × 5, 15,000। और बच्चे 9,000, 6,000 नहीं 9,000। अब आएगा 6,000। अब भाई रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था 1,40,000। यस, टोटल प्रॉफिट कितना था? और कंडीशन के अकॉर्डिंग तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया कितना 50,000। तो बचा कितना 90,000। इसको शेयर करना है इक्वल 1:1:2। ये तो तुम बता दोगे मैं मालूम है, आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो ये 33। देखो बेटा तुम इतना तो सीख चुके हो। तो बच्चे मिस्टर ए का टोटल प्रॉफिट में शेयर कितना बना? बोला करो तो सीखोगे, मन में ही बोल लो। ये कह रहे 60,000। और बच्चे 40। और बच्चे 42 बोल रहे हो 40 बोल रहे हो? 50,000, 44,000 एंड 46,000। अब आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जनरल एंट्रीज पास करनी है, करंट अकाउंट नहीं बनाना। क्या बनाना है? जनरल एंट्रीज। चलिए बनाते हैं जनरल एंट्रीज। टू 2023, 24, March 31st। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
to A's current account, to B current account, or to C current account. और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बच्चे 20,000, जिसको आपने किया डेबिट. यस 5,000, 5,000, 10,000 कंप्लीट. क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स. रीजन क्या बनेगी? ये क्या होता है सर? जनरल एंट्री कब कंप्लीट होती है? जब नरेशन लिख जाती है. नेक्स्ट सैलरी टू सी. पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 और टू बी करेंट अकाउंट 12,000. ये भी क्लियर हो गया ना? एप्रोप्रिएशन के लिए एप्रोप्रिएशन अलाउड या प्रोवाइड करने की एंट्रीज पास कर दी. अब बनेगी ट्रांसफर एंट्री. अब बनेगी ट्रांसफर एंट्री इसी डेट पर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20 + 12 32,000. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू पार्टनर सैलरी अकाउंट 12,000. ये भी क्लियर क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा. अमित, विनीता एंड चारू, नॉट चालू, क्या है? चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2023. तो अमित, विनीता, चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2023. Their capital stood as अमित 1 लाख, विनीता 2 लाख, चारू 3 लाख. ये बात भी समझ में आई तुमको? ये क्या है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस किस डेट पर? 1 अप्रैल 2023 को. बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 54 में इस लाइन तक तुम्हें समझ में नहीं आई हो? अब तुम वही हो कि 5 फ्लेवर की टिक्की पानी की पीने के बाद बोलो मजा नहीं आया. हमारा बच्चा गया मेला, उस तो सब कुछ खाने पीने के बाद आके बोलता है कि टिक्की टिक्की, चलो टिक्की 5 फ्लेवर की. और लास्ट में उसने उससे पूछा कि मीठी वाली खाओगे? उसने बोला हाँ मीठी वाली खाएंगे. और मीठी वाली खाने के बाद वो घर पे आके बोलता है पूरा टेस्ट खराब हो गया लास्ट वाले पानी से. और उसने दूसरे दिन हमसे फिर से मंगवा के तीसरे दिन घर पे मसाला वगैरह बनवा के उसने अपना टेस्ट सही किया. 2 दिन से हमसे ये बोलता टेस्ट खराब हो गया, टेस्ट खराब हो गया. इट वाज डिसाइडेड दैट, इट वाज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड हुआ पार्टनर्स के बीच में? इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5% पर एनम से. अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. अमित को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज पर मंथ. विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व. और 10% प्रॉफिट का आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, profit for the year ended 31st March 2024 was ₹5 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account.